चले, देवकी भी मगन है पहले संतान के लिए कुछ किया जाए। तब तक वसुदेव जी पहुंच गए प्रसूति गृह में। बोले खबरदार कोई उत्सव नहीं होगा। देवकी ने कहा स्वामी क्या कह रहे हो? कंस ने कह दिया। बोले कुछ नहीं, ये कंस की अमानत है, मैं कंस के पास ले जाऊंगा। देवकी ने कहा इतने कठोर न बनो महाराज, एक संतान को जन्म देने में माँ को कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है, किसी माँ से पूछो। ये मेरे जिंदगी का प्रथम पुष्प है, वसुदेव जी ने छीन लिया। मैं प्राण दे सकता हूं लेकिन प्रण नहीं छोड़ सकता। और कंस की आंखें तब टंगी की टंगी रह गई जब नवजात शिशु को लेकर के पहुंच गए वसुदेव। कंस सोच ही नहीं पा रहा है, और उस बालक को देख करके कंस के मन में दया आ गई। ले जाओ इसे, इसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, ले जाओ। और जैसे लेकर के चले, फिर देवताओं ने सोचा सब गड़बड़ हो गया। यदि इसी तरह ये दया दिखाता रहेगा तब क्या होगा? तुरंत देवताओं ने नारद जी से कहा हमारा सहायता करो, कुछ तो करो, इससे अपराध नहीं बनेगा तो भगवान मारेंगे कैसे? नारद जी तुरंत आ गए और नारद जी ने कहा कंस तूने बालक को क्यों छोड़ दिया? बोले महाराज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अरे कहा मूर्ख, ये जितने यदुवंशी हैं सब देवता हैं और सब तुम्हारी मृत्यु के उपक्रम में ही यहाँ आए हुए हैं। यहाँ हम लोग अलग से जोड़ देते हैं, ये बात भागवत में तो नहीं लिखी है लेकिन विद्वान लोग जोड़ देते हैं। तुरंत हमारे नारद जी ने कह दिया कंस से कुछ पढ़ा लिखा है नहीं? अरे बोले गुरुजी कैसी बात करते हो, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। गणित पढ़े हो? क्या हाँ गणित पढ़ा हूँ। कौन सी गणित पढ़े हो? अब जो भी गणित उसमें रही हो, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। नारद जी ने कहा नारदीय गणित पढ़े हो कि नहीं? बोले गुरुदेव ये नारदीय गणित क्या है? बोले देखो ये 8 कमल की पंखुड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अब 8 को 1 मान के गिनो, यही नारदीय गणित है। अब 8 को 1 मान के गिना तो पहला 8 हो गया। बोले अब 2 को 8 मान के गिनो। ऐसा नारद जी ने गिनवाया कि प्रत्येक संख्या कंस को 8 दिखने लगी। कहा तुम नहीं जानते हो उस विष्णु को, पता नहीं पहला 8 बने कि दूसरा 8 बने कि 8वां 8 बने। इस गणित के खेल को तुम नहीं जानते हो नारद। नारद जी ने कहा, कंस ने कहा गुरुदेव पढ़ने में तो हम बहुत तेज थे लेकिन जब फेल हुए तो गणितीय में फेल हुए, और आज आपने हमारी गणित भी संभाल लिया, अब कोई चिंता करने की बात नहीं। और दौड़ा दौड़ा गया उस नवजात शिशु को एक प्रस्तर खंड पर पत्थर के टुकड़े पर पटक दिया है। ऐसे ऐसे 6 शिशुओं को मारा। सप्तम में हमारे बलराम जी आए, भगवान ने बुलाया विष्णोर माया भगवती जया सम्मोहितम जगत, आ जाओ। देखो ये प्रक्रिया, ये पहली प्रक्रिया हमारे धरती पर भगवान ने शुरू किया जो आजकल हो रहा है। गर्भ कोई और पाल ले और बच्चा किसी और का हो, ये जो आजकल क्या कहते हैं उसको, आजकल चला है नहीं, ये पहली संतान है भारत की। भगवान ने कहा ये खींच करके देवकी के गर्भ से और ले जाओ रोहिणी के गर्भ में। रोहिणी भी वसुदेव की पत्नी है, कालक्षेप कर रही हैं रह करके नंद बाबा के पास में। महाराज हमें क्या मिलेगा? माया ने कहा हमें। बोले तुम जन्म ले लो यशोदा की कोख से, फायदा क्या होगा? अरे कहा फायदा तो यही होगा कि वर्ष में 18 दिन तुम्हारे लिए बुकिंग, 9 दिन इधर नवरात्रि में, 9 दिन उधर नवरात्रि में, धूप दीप नैवेद्य से तुम्हारी पूजा होगी। हमारे नाम क्या होगा? बोले तुम्हारा नाम होगा विंध्याचल भगवती। नंद गोप गृहे जाता है सौदा गर्भ संभवा ततस्तो नासयिष्यामि विंध्याचल। विंध्याचल भगवती के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। धूप दीप नैवेद्य के द्वारा तुम्हारी अर्चना अभ्यर्थना लोग करेंगे। एक और बात बढ़िया बताएं आपको, भगवान ने सोचा यदि अन्य बालकों की तरह हमारे शेष नारायण भी नन्हे शिशु बन गए और कहीं कंस इनको पटकने का प्रयास किया तो ये तो शेषावतार हैं, ये तो सहने वाले हैं नहीं। भरी सभा में विश्व के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी को ललकार देते हैं लक्ष्मण। जनक कही जैसा अनुचित मानी। अरे महाराज आपको आश्चर्य होगा, गर्मी के महीने में रजाई ओढ़ना पड़ा लोगों को, जनकपुर वालों को, महाराज लक्ष्मण की बात सुनकर के। आप चौपाई पढ़िए, थर थर कांपे पुर नर नारी, लगे कांपने। बच्चे दौड़े दौड़े के मम्मी मम्मी रजाई निकालो, क्या हो गया? बोले वो छोटका बालक बोला है तो हमें ठंडी लग रही है। वही आ रहे हैं गर्भ में और कदाचित इनको भी पटकने का प्रयास किया तो क्या होगा? तो होगा यही कि ये तुरंत शेषावतार हो जाएंगे। कृष्ण जन्म बाद में होगा, कंस वध पहले ही हो जाएगा। ये छोड़ेंगे नहीं, इसलिए ही इनको वहां भेज देना चाहिए।